ये क्वेश्चन भी वैसे ही है जैसे आपने अभी तक 2 क्वेश्चन देखा है, ठीक है? थर्ड नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। इसमें कह रहा है कि यदि साइन ए का मान दिया है तो आपको कॉस ए और टेन ए निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आपको सिंपल में कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। हुँ? उसमें साइन और कॉस के जो मान दिए गए हैं ले जा कर के रख देना है, ठीक है? क्या ऐसा था दोनों चित्र में? ऐसा नहीं था शायद ना? तो मैं तीसरा चलो आपको बता ही देता हूँ तरीका कैसे करना है, फिर कर लेना, ठीक है? देखो समझो, थर्ड नंबर क्वेश्चन में भाई समझना, ये आपके लिए होमवर्क है लेकिन मैं थोड़ा हिंट्स दे दे रहा हूँ। आप समझते चलिएगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? दिल से। सबसे पहले आपको इधर एक त्रिभुज बना लेना है। हाँ, एक ऐसे ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, डन। इसमें देखिए ए बी की बात हुई है ना, tan ए और cos ए निकालना है, यानी साइन ए दिया है, मतलब हम इनके जो नाम लिखेंगे वो ए बी सी के रूप में ही लिखेंगे। अब किसमें क्या समकोण है ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो हम कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं ए बी सी, ठीक है? उसके बाद साथियों हमें ये चीज निकालना है कि हमें साइन ए दिया है ना, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे यहाँ पर? दिया है, मतलब गिवन, ठीक है? क्या गिवन है बाबू? ये 3/4 दिया है ना। आपको पता है कि साइन ए बराबर जो सूत्र होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो अगर हम यहाँ पर ए लेंगे तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगी और ये कर्ण होगी। बोलो होगी कि नहीं? अगर उसको ए लेंगे कोण, तो सामने की भुजा लंब है, वो आधार है। तो भाई इसमें हमें लंब और कर्ण दिया है, लंब 3 दिया है, कर्ण को 4 दिया है। तो लंब की जगह पर 3 रखेंगे, कर्ण की जगह पर 4 रखेंगे, ठीक है? अब क्या करेंगे समझना। अब हमें क्या निकालना है? इसको निकालना है, आधार को। आधार को क्यों निकालेंगे? भाई आधार को पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लोगे, जैसे मैंने अभी बताया था वैसे ही, ठीक है? अब आपकी सारी कहानी पूरा हो गई ना, यही मेन था, बाकी आगे आप लोग कर लोगे ना। भाई सीधी सी बात है यार बाबू, देखो इसमें क्या निकालना है। कह रहा कि cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो cos ए बराबर सीधा सा सूत्र लगाओगे, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार का मान निकाल लोगे पाइथागोरस प्रमेय जैसे अभी मैं बताया था वैसे ही, और कर्ण रख दोगे, हो गया। उसी तरह फिर tan ए का मान निकाल लोगे। हाँ, tan ए का मान निकाल लोगे। पाइथागोरस प्रमेय अभी मैं बताया हूँ ना भैया, बताया हूँ ना बाबू। 4 चौका 16, 3 त्रिक 9। हाँ, 16 में से 9 गया, कितना आएगा? 9 7 16 ना, अंडर रूट 7 आएगा। क्या आएगा? रूट 7 आएगा ना। कर लेना, ठीक है? नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना। डन। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? जैसे मैंने पहला दूसरा बताया, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ, इसका मान निकालो, फटाफट रख दो, हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपको पूरा क्लियर सब कुछ दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर चौथा। हाँ, चौथा नंबर क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि बताने लायक है थोड़ा मोड़ा, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको भी मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा समझते चलिए। साथियों देखिए इसमें क्या दिया है, कह रहा है यदि कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉट ए नहीं, 15 कॉट ए दिया है ना, ठीक है? सीधी सी बात है इसमें भी। चलो देखो, जो ये 15 कॉट ए दिया है ना बाबू, इसको क्या करोगे पता है? यहाँ से आप कॉट ए का मान निकालोगे। तो कॉट ए निकालना बहुत आसान है, कोई मुसीबत नहीं है। हम्म, बहुत आसान है। यहाँ पर समझिए, देखिए क्या दिया है भाई, 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है ना, आपको दिख रहा है? तो 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो बाबू यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि कॉट ए का जो मान होगा वो 8/15 होगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ना, हो गया ना? अगर कॉट ए का मान आपको दिया है तो इस तरह से आप एक त्रिभुज बना लीजिए समकोण वाला, और साइन ए और सेक ए का मान निकल जाएगा ना। भाई कॉट ए का जो मान दिया है उसको इस त्रिभुज में लाके रख दोगे, जो एक भुजा बचेगी उसको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। बोलो हो जाएगा ना, जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही, ठीक है? तो ये होमवर्क रहेगा, इसलिए आप कर लेना। मैंने जो पहला और दूसरा प्रश्न करवाया है, जिन बच्चों ने उसे ध्यान से देखा है वो इसे सब कर ले जाएंगे, ठीक है? ये क्या है? आपका हो गया होमवर्क है। पांचवा भी होमवर्क ही रहेगा, छठवां से हम बताएंगे। ये सभी होमवर्क है जिनमें हिंट दे रहा हूँ, ये मैं करवा नहीं रहा हूँ, ये सिर्फ हिंट्स दे रहा हूँ, होमवर्क है। पांचवा में देखो, इसमें भी ऐसे ही कह रहा है, कह रहा है कि यदि sec a बराबर 13/12 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य सभी का मतलब ये है कि देखो मुख्य रूप से
3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, लेकिन अगर हम सभी की बात करें तो कंप्लीटली 6 होते हैं, क्योंकि 3 तो मेन होते हैं, 3 उनके अपोजिट होते हैं। तो इसमें अगर हमें सेक ए का मान दिया है यानी अपोजिट वाले का ही मान दिया है, कॉस के अपोजिट का मान दिया यानी हमें साइन, कॉस, टेन, कॉट और कॉसेक इन सब के मान फाइंड करने हैं। तो क्या करोगे, आप एक त्रिभुज बना लो, उसमें सेक ए का मान लंब कर्ण के आधार पे, मतलब जैसे भी इसका सूत्र बनता है रख के सारे मान निकाल लेंगे। नहीं आएगा तो मुझे बताना, ठीक है। छठा प्रश्न है जो बताने लायक है, मैं इसको बता रहा हूँ। देखिए बहुत आसान है ये। कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण हो, एक्यूट एंगल है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी है। हाँ, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। क्या है, सही लिखा है? हाँ सही लिखा है, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न हम लोग करेंगे, ठीक है भैया। चलो बाबू रेडी, चलिए कौन सा प्रश्न करेंगे, छठा वाला। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे एक समकोण त्रिभुज बनाना है। मैंने बना लिया। इसमें कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है, यानी ये दोनों कोण समकोण नहीं हो सकते, इनमें से कोई भी, ना ए ना बी। तो यहाँ पर बी नहीं हो सकता है। हाँ, ये दोनों क्या है, न्यून कोण है बोल रहा है, तो हम इसको सी यहाँ लिख देंगे। अब हमारे जो कोण है ये दोनों क्या हो गए, न्यून कोण हो गए, ए और बी। लेकिन जो सी है वो क्या है, समकोण है, न्यून कोण नहीं है। आगे कहानी समझ चलना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना एक पैसे की। हम्म, मैंने कुछ नहीं किया, अभी ऐसे फिगर बना लिया, आपको बना लेना है। इसमें आप लिख सकते हो। हम्म, क्या लिखोगे, रचना थोड़ा सा लिखवा दें क्या? देखिए दिया क्या है भाई, दो न्यून कोण। क्या दिया है, दो न्यून कोण, कोण ए और कोण बी, ये हमें दिया है, ठीक है। कह रहा है कि दो न्यून कोण दिया है, यानी कोण ए कोण बी क्या है, दोनों न्यून कोण है। तो आप इसमें चाहे तो लिखेंगे, ये थोड़ा सा लिखने का कोई मतलब नहीं लग रहा है, उचित सही नहीं लग रहा है, इसको मत लिखो, दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे काहे कटवा रहे हैं, देखो पहले समझ लिया करो, क्योंकि चीजें कहीं देख के तो लिखना नहीं है, समझ के लिखना है कि कैसे बेहतर से बेहतर हो सके। तो दिया है में हमें क्या दिया है, कह रहा है कॉस ए बराबर कॉस बी है, मेन ये दिया है हमें, तो हम इसको लिखेंगे, ठीक है। कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमें दिया है, मुख्य पॉइंट की बात ये है, ठीक है। तो चलिए हमने क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। अब साथियों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक्चुअली जो कॉस ए का सूत्र होता है वो क्या होता है, आपको समझ के चलना है, बताओ मुझे। यहाँ पे साइड में ये रफ कार्य में कहीं से आप समझिए, कॉस थीटा हो, कॉस ए हो या कॉस बी हो, कुछ भी हो, इसका सूत्र होता क्या है, लाल बटा कक्का से आपको मैं समझाया था ना। हाँ, आधार बटे कर्ण। क्या होता बाबू, कास का जो सूत्र होता है आधार बटे कर्ण होता है, ये होता है ना भाई, सीधी सी बात है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसमें कोई कोण और तो दिया नहीं ना, कोई भुजा दी है, बस ये दिया है कि ये क्या है, 90 अंश का है, क्योंकि दोनों अगर न्यून कोण है तो वो 90 अंश का होगा, जो उस पे होगा भाई समकोण पर, सीधी सी बात है। तो साथियों इसी के आधार पर अगर हम इस फिगर में देखें तो कॉस ए का मान क्या, इसके सामने की भुजा लंब, ये क्या है लंब, ये क्या है कर्ण, ये क्या है आधार, किसके लिए, ए के लिए। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसमें, ए सी अपान ए बी, क्या है ए सी अपान ए बी, समझते चलो, ठीक है डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अगर कोण बी के लिए देखेंगे तो फिर ये लंब हो जाएगी, एंगल जब बी पर बनेगा बाबू तो इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी ये लंब हो जाएगी, फिर ये आधार हो जाएगी, लेकिन कर्ण वही रहेगी, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलती है, ठीक है। तो ये बेस हो गया आधार, ये लंब हो गया परपेंडिकुलर या वर्टिकल, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण ही सूत्र होता है, तो आधार बी सी और कर्ण ए बी, बी सी अपान ए बी। देखो यहाँ पे समझ के चलना है बाबू, ठीक है। यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, ए बी से ए बी को कैंसिल कर सकते हैं, आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन करना आता है, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी, ए सी बराबर बी सी। और ऐसी स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बराबर कोण सी बी। ये क्यों लिख दिया मैंने, अब आप कहोगे ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरे भाई मेरे बाबू आपने पढ़ा है कि अगर इसमें
AC BC के बराबर है। AC मतलब ये और BC मतलब ये। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण तो बराबर होते हैं ना? समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो AC का सम्मुख कोण क्या है? देखो जरा, AC इसके सामने का कोण AB है ना, और BC 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 के सम्मुख कोण कौन सा है? BC का सम्मुख कोण A है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा उल्टा लिखा है, आप सीधा भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। AC का सम्मुख कोण B है ना, BC का सम्मुख कोण A है ना, तो AC का सम्मुख कोण क्या है? हाँ, AC का सम्मुख कोण B है, यहाँ B लिख लो, यहाँ A लिख लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे तो कोण A बराबर कोण B लिखो या B बराबर A लिखो, मतलब एक होगा। ठीक है, यही सिद्ध करना था। लिख लीजिए नीचे, अतः सिद्ध हुआ। क्या लिखोगे? अतः सिद्ध हुआ। समझ में आया ना? ये आपका छठा प्रश्न भी हो गया। किसी को कोई डाउट है तो बताइए, निसंकोच बताइए, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हो गए। इस एक्सरसाइज में आपके कुल 11 क्वेश्चन है। ठीक है, कितने हैं? 11 हैं। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। जल्दी करिए। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। आप लोग क्या करेंगे? इस क्लास को लाइक शेयर जरूर करेंगे बाबू। ठीक है, 40 मिनट से ज्यादा क्लास हो रही है, इसको हम यहीं पेंड कर देते हैं। क्लास को लाइक शेयर जरूर करना। ठीक है, जिससे कि अगली क्लास भी मिल सके। हाँ, बहुत बहुत थैंक यू। अगली क्लास का इंतजार करना। सुबह 8 बजे यूट्यूब पे फ्री लाइव होता है। फेसबुक पे भी आप हमें देख सकते हैं, अगर फॉलो किए तो बिल्कुल फ्री। पेड वाला कोर्स भी फेसबुक पे बिल्कुल फ्री देते हैं। सामने से मैं हट गया हूँ, देखो चलो।